अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AM रॉद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइजेज को लेकर, और इसमें हम ईरान की शमूलियत को लेकर बात करने जा रहे हैं। कौन से पाकिस्तान के दूसरे तहदी इस एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में पाकिस्तान आएंगे, इसके साथ साथ इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आज के दौर में जिस रिसेंटली इजराइल ईरान की स्टैंड ऑफ भी चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इन तमाम चीज़ों को डिटेल से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताते चलूँ कि अक्टूबर के सेकंड हाफ में पाकिस्तान में इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइजेज कंडक्ट होने जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के जो बहुत करीबी और कोर इत्तेहादी हैं वो आ रहे हैं। उसके साथ साथ चाइना के साथ भी जो शाहीन एक्सरसाइज है वो भी इसी के अराउंड अबाउट ही शुरू होंगी। बहरहाल हम शाहीन एक्सरसाइज पर अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसके जियोपॉलिटिकल गेन्स एंड गेजेस कुछ और है। जो ये एक्सरसाइज है इससे जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान को क्या फायदा होगा वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो दोस्तों, इंडस शील्ड एक्सरसाइज में सऊदी अरेबिया भेज रहा है अपने 6 टोर्नेडो एयरक्राफ्ट। उसके साथ साथ टर्किश एयरफोर्स, इजिप्शियन एयरफोर्स, इनके मेरे ख्याल से दोनों एयरफोर्सेस के F-16 आएंगे, जबकि कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि इजिप्ट अपने राफेल एयरक्राफ्ट को भी भेज सकता है। बहरहाल इसके चांसेस बहुत कम है। उसके साथ दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट होंगे, पाकिस्तानी F-16 भी होंगे और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट भी होंगे, जैसा कि इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइज में हुआ था। दोस्तों, ये वो कंट्रीज है जो अभी तक कंफर्म है। इससे कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ते पहले मैक्सिमम, ईरानियन सफीर की मुलाकात हुई थी पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ के साथ, जहां ईरानियन सफीर ने पाकिस्तानी एयर चीफ से रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जैसे तुर्की, आज़रबाईजान, नाइजीरिया और दूसरे मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज को सपोर्ट फराहम करती है, ट्रेनिंग देती है टेक्निकल लेवल की, वैसी ही ट्रेनिंग पाकिस्तान ईरानी एयरफोर्स को भी देगा। जिस पर पाकिस्तान ने अफर्मेशन का इजहार किया था कि हाँ, अब पाकिस्तान ईरानियन एयरफोर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करेगा। ये बहुत ही बड़ा एक ऐलान था जो कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कोऑपरेशन है उसको मजीद बेहतर करेगा आने वाले वक्त में। और इसके साथ साथ यहाँ ये भी खबरें आ रही थी कि ईरान मजीद सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान से खरीदेगा ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में ये भी कहा जा रहा है कि आज़रबाईजान, इराक, नाइजीरिया, इवन ईरान की तरफ से मिलिट्री अटैचेस या ये कंट्रीज भी इस एक्सरसाइज में पार्ट लेंगी, लेकिन ये अपने फाइटर जेट्स नहीं भेजेंगी, बल्कि इनके रिप्रेजेंटेटिव इस एक्सरसाइज में एज अ ऑब्जर्वर शामिल होंगे। दोस्तों, इससे पहले जब 2023 में भी इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई थी तो आज़रबाईजान के ऑफिशियल उस एक्सरसाइज में आए थे, और इवन उस वक्त एक हाई लेवल आज़रबाईजानी डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया था, जिसकी मुलाकात थी सिविलियन सेक्टर के लोगों के साथ भी और मिलिट्री के लोगों के साथ भी। तो दोस्तों, उस वक्त उन्होंने थोरोली JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को चेक किया था बाकी हैवी वेट एयरक्राफ्ट के मुकाबले में। तो उसके बाद फाइनली अब हमने 2024 में देखा कि आज़रबाईजान ने 1.6 बिलियन के इवज JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदे। इससे पाकिस्तान और आज़रबाईजान की जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें 50% से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है सेंट्रल एशिया में वो बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब कि आज़रबाईजान ने अगर JF-17 ब्लॉक 3 खरीदा तो उसको देखते हुए कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे कंट्रीज भी इसमें इंटरेस्टेड नजर आए, और वो भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ। इसके साथ साथ ये पूरी एक्सरसाइज इजिप्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। रिसेंटली आप ये रिपोर्ट्स देख चुके होंगे कि चाइना ने अपने J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को इजिप्ट जैसे कंट्रीज के लिए भी पिच किया है। अब इससे पहले आप डायनामिक्स देखें कि जब तक ये J-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने नहीं खरीदा था, इसको कोई मुल्क नहीं खरीद रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदा 2023 में, और 2024 में जब ईरान के साथ पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ था तो उस ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में पाकिस्तान ने J-10C एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट मिशन के लिए यूज किया। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार क्या था और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशंस क्यों क्रिएट हुई थी, इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो नॉर्मल सोशल मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, जब पाकिस्तान जो कि मुस्लिम वर्ल्ड नंबर 1 एयरफोर्स है स्ट्रेंथ के लिहाज से और टेक्नोलॉजी वाइज, और उसके साथ साथ जो दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्सेज है, पाकिस्तान का नाम उसमें आता है। पाकिस्तान ने जब J-10C एयरक्राफ्ट को लिया तो बहुत से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज भी J-10C एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट शो करने लगे, जैसा कि सूडान है। उसके साथ साथ अब इजिप्ट की बात भी चल रही है और दूसरे बहुत से कंट्रीज भी हैं। तो इस तरह चाइना ने अगर एक सिस्टम पाकिस्तान को प्रोवाइड किया तो उससे जो दूसरी कंट्रीज थी वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान अगर एक चीज़ को अपनी एयरफोर्स में लेकर आ रहा है तो जाहिर बात है इस चीज़ में कोई क्रंच मौजूद है। अगर हम इसी तरह JF-17 को देखें तो जब इसने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया तो बहुत से कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट शो करने लगे, और बहुत सी कंट्रीज ने भी खरीदा भी, इसके ऑर्डर्स भी दिए, जैसा कि इराक और आज़रबाईजान हैं, और फ्यूचर में नाइजीरिया भी इसके कुछ मजीद ऑर्डर्स दे सकता है। अब दोस्तों, ये इसके कुछ जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं कि इजिप्ट के लिए क्यों अहम है, इसके साथ साथ आज़रबाईजान के लिए क्यों अहम रही इंडस शील्ड एक्सरसाइजेज, और दूसरे कंट्रीज और पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया में इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट गया। अब हम ईरान वाली साइड पर आ जाते हैं। मैं वीडियो के शुरू में आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान टेक्टिकल लेवल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ईरान को। अब ईरान के ऑफिशियल्स भी इस एक्सरसाइज में आएंगे एज अ ऑब्जर्वर,
और वहाँ जाहिर बात है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोलैबोरेशन की टर्म्स में कुछ बेहतर प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ईरानियन एम्बेसडर की पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ के साथ जो मुलाकात हुई उस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, हमने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने इन तमाम चीज़ों को लेकर बात की है। पाकिस्तान और ईरान की कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा अहम होगी और उसके साथ साथ हम चूँकि देखते आए हैं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हमेशा से एक स्टैंड ऑफ रहा डिप्लोमेटिक लेवल पर, लेकिन इस एक्सरसाइज में जहां सऊदी अरब आ रहा है तो वहीं अगर ईरानियन ऑफिशियल्स भी आते हैं तो पाकिस्तान एक ब्रिजिंग एलिमेंट का काम करेगा कि वो सऊदी अरब और ईरान को इकट्ठा वापस लेकर आए, जिसकी इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक्सरसाइज इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि एक तरफ ईरान ने अगर इसराइल पर रिसेंट अटैक्स किए हैं तो इसराइल की तरफ से भी एक इम्प्लिसिट अटैक का खतरा तो हर वक्त है कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं वापस ईरान को। तो उस वक्त ईरान भी देख रहा होगा कि वो पाकिस्तान या जैसे दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करे, उनको भी एक पेज पर लेकर आए अपने साथ, ताकि थोड़ी सी डेटरेंस कायम हो सके इस पूरे के पूरे रीजन में। क्योंकि इससे पहले हम एक इजरायली मीडिया रिपोर्ट को देख चुके हैं जिसमें उसने ईरान को तो निशाने पर रखा ही, लेकिन उसके साथ उसने पाकिस्तान को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमीज फ़लस्तीनी जो फौज है उससे सपोर्ट करती है या उसे ट्रेनिंग देती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और ईरान की आपसी कोलैबोरेशन इस पूरी इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइज में वो भी बहुत ज़्यादा अहम होगी और देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी एक्सरसाइज के क्या आउटकम्स निकलते हैं, क्या इससे पाकिस्तान हासिल करता है। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।